आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। मैं हूं किफायतुल्लाह सईद। आप सभी का खुशामदीद और खैर मकदम करते हुए एक मर्तबा फिर अपने फेसबुक लाइव पर आज की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ, जैसा कि आपको बताता चलूं, जम्मू कश्मीर में कुछ टॉप सीक्रेट आज हो रहे हैं, टॉप मसले हो रहे हैं, जिसमें मेरा कदल कश्मीर का हो या उधमपुर का हो, जहां पर दो जगह पर जो है बैक टू बैक बम ब्लास्ट हो रहे हैं और मासूम लोगों की जानें जो है जा रही है। इसी के ऊपर बात करेंगे आज हम मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट से सुनील डिम्पल जी से, जो आखिरकार इन चीजों के ऊपर बोलते रहते हैं और जम्मू कश्मीर फिर से एक लहर की तरफ जा रहा है, उसी के ऊपर बात करेंगे। सुनील सर, आपका बहुत बहुत खुशामदीद है एटीएन न्यूज में। धन्यवाद धन्यवाद किफायत। सर आपका सवाल आज मैंने आपसे, सुन लिया है। जी जी आज एक बार फिर से पूरा जम्मू कश्मीर के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है और पिछले कुछ दिनों से ये हमले तेज हो गए हैं। आज जी बिल्कुल। पूरा जम्मू कश्मीर, उधमपुर रो रहा है, खून के जी आंसू रो रहा है। उधमपुर में एक बम ब्लास्ट हुआ जिसमें अब कितनी जाने गई हैं ये इसका आएगा, अभी पता चलेगा। लेकिन बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं और उन जी इंजर्ड जो हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उन्हें बख्शीनगर हॉस्पिटल में लाया गया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। जी और फिर इसके साथ एक और हादसा हो गया श्रीनगर में। एक सरपंच समीर अहमद भट्ट, खूनू का रहने वाला था, उसको भी कुछ जी अनआइडेंटिफाइड गनमैन्स ने, मालूम नहीं कौन ये बंदूकधारी है, उस बेचारे को भी शहीद कर दिया। और ये बिल्कुल। शहादत का सिलसिला अब कल की बात है कि जब भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का जेपी जम्मू नड्डा। का दौरा था तो अमीरा कदल में ग्रेनेड हमला हो गया। बिल्कुल। उसमें दो, एक बेटा और एक बेटी शहीद हो गई और कई जख्मी हो गए, 50 के लगभग। तो ये जी हादसे दिल दहलाने वाले, बहुत दुखी करने वाले, और पूरा लहूलुहान हुआ है हमारा जम्मू कश्मीर। सुनील सर, 1990 से भी बड़े बदतर हालात हैं। और बिल्कुल। हमारे सुनील सर, डिफेंस आपसे जानना मिनिस्टर हो, चाहूंगा, होम मिनिस्टर हो। जिस तरह आपने 1990 की बात की, 1990 से भी बदतर हालात की बात की आपने। एक तरफ से जम्मू कश्मीर में बम ब्लास्ट रोज ब रोज हो रहे हैं और भाजपा सरकार सेंटर में यह कहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात पूरे सामान्य रूप से चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सामान्य रूप से हालात नहीं है। दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर के हालात जो है ये दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट जो है आप भी देख रहे हैं, आप भी उन प्रोटेस्टों में जो है शमूलियत करते हैं। जम्मू में, खास करके जम्मू की मैं बात करूं, पिछले दिनों ही डेली विजनों ने भी प्रोटेस्ट किया, अपना हक मांग रहे थे और उनके ऊपर भी लाठियां बरसाई गई। एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की मार आम जनता के ऊपर, दूसरी तरफ से अननोन गनमैन जो है रोज बाय रोज एनकाउंटर कर रहे हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं। तो क्या वजह हो सकती है पूरी? जी जी, मैं ये कहूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर रोज हमारे अमित शाह जी 19 तारीख को आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का भी दौरा जम्मू कश्मीर में इसी महीने में शायद किसी भी समय हो सकता है। बिल्कुल। और ये आपने सही कहा कि ये लोग, ये नेता जो है, पीएम मंत्री हो, चाहे जितेंद्र सिंह हो, अमित शाह जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, ये तो बड़े बड़े दावे करते हैं। और इन्होंने चुनावी रैली में ये कहा कि 370 उखाड़ फेंकने के बाद, रियासत को तोड़ने के बाद, स्टेट सब्जेक्ट छीनने के बाद, 370 हटाने के बाद, तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में पीस है, नॉर्मेलिसी है, डेवलपमेंट है और रोजगार हो गई। तो पीस और नॉर्मेलिसी की क्या डेफिनेशन है, वो अब आने के ऊपर अमित शाह जी आप ही बता दें कि पीस है, नॉर्मेलिसी। ये बम ब्लास्ट, आईडी ब्लास्ट को, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर हमले, सीआरपीएफ, बीएसएफ के नौजवानों पे हमले, और साथ में मासूम मुस्लिम, हिंदू, सिख भाई बहनों के कत्ल, इनोसेंट किलिंग्स, सेलेक्टिव किलिंग्स जो कश्मीर में हो रही हैं, क्या इसको बिल्कुल। पीस एंड नॉर्मेलिटी कहते हैं? मेरा तो ये मांग करना है कि उधमपुर बम ब्लास्ट की जो तहकीकात है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से करवाई जाए और इससे जिस तरह आंखें भी आपने, खोले अपनी। केंद्र बिल्कुल। सरकार जो ये कहती है
कि हालात ठीक है। अगर हालात ठीक हैं तो मैं ये भी पूछता हूं कि यूएनओ की फोर्सेस, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के ऑफिस यूएनओ का जम्मू और कश्मीर में क्यों है? अगर ये जम्मू और कश्मीर में हालात को ठीक नहीं कर सकते हैं तो यूएनओ के ऑफिस जम्मू और कश्मीर में बंद होने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इंटेग्रल पार्ट है, और हम नहीं चाहते। एक जरूरी सवाल इसके लिए अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा कि यूएनओ के ऑफिस क्यों है यहाँ पे, जबकि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग, इंटेग्रल पार्ट है। बिल्कुल। मैं दूसरी तरफ आता हूं आपका दूसरा सवाल किफायत, आपने कहा कि हर रोज ये कहते हैं पीस की, तो बता दी नॉर्मेलिटी। अब आ गया रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत नौकरियां मिल रही हैं। तो क्या ये नौकरियां मिल रही हैं? एक जन सैलाब जम्मू की सड़कों के ऊपर बेरोजगार नौजवानों का आया हुआ है, चाहे वो डेली वेजर्स हैं। कल ही वो बीजेपी के प्रेसिडेंट के घर का घेराव कर रहे थे, उससे पहले पीएमओ मंत्री के घर का घेराव कर रहे थे डेली वेजर, और उनको कितनी बेरहमी से मारा गया। आपको बता गया सर, 10 तारीख को भी है गवर्नर का घेराव। सर गवर्नर का घेराव 10 तारीख को भी रखा गया है जी हाँ, डेली वेजर की तरफ से जम्मू में। जी हाँ, जी हाँ, और ये चलेगा अभी, क्योंकि इन लोगों ने झूठे वादे किए हैं और ये कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे नौकरियों की लाइन लग गई है। अरे साहब, कितनी आप एक व्हाइट पेपर जारी करें कि 5 अगस्त 2019 के बाद और 2014 के बाद आपने कितने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरियां दी। नंबर 1। नंबर 2, मैं बताऊं बॉर्डर बटालियन के बच्चों का क्या हाल किया इन्होंने। उनको, वो बेचारे 25,000 बच्चों का फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, जिनसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ने और अमित शाह ने वादा किया था। और फिर उसके बाद उनको भी मार मार के हेल्थ वर्कर्स का क्या हाल किया, सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चों का क्या हाल हुआ, जेकेएसएसबी पीएससी की सारी पोस्टें विड्रॉ कर ली, होम गार्ड्स को, विलेज डिफेंस कमेटीज को, वीडीसी को, और किसी को इंसाफ नहीं मिला। रहबरे खेल टीचर और आंगनवाड़ी वर्कर्स, वो आज भी जम्मू की सड़कों पे भी थी और कश्मीर की सड़कों पे भी थी सर, कि उन्हें रेगुलराइज नहीं किया जा रहा। कहा आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट की बात की, यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा इस अटैक के हवाले से जो उधमपुर और हबकदल कश्मीर में हुआ है। इसके हवाले से मैं बात करूंगा। एक तरफ से अटैक जो है हो रहा है बीएसएफ सीएसएफ और एसपीओज के ऊपर होते हैं, रोज डे बाई डे हमारे जो एसपीओज है, सीएसएफ है, बीएसएफ के जवान है, वो शहीद हो रहे हैं। दूसरी तरफ इन्हीं जवानों को जो है इनके लिए कोई पॉलिसी जो है लागू नहीं की गई है, जैसे कि डेथ के बाद अगर कोई हवलदार की डेथ होती है, वो शहीद होता है, उसको कुछ करोड़ मिलते हैं, या एक आर्मी का ऑफिसर होता है उसको कुछ करोड़ मिलते हैं। मगर वहीं पर हमारे बीएसएफ सीएसएफ और हमारे एसपीओ जो है उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, उनके लिए कोई बॉर्डर बटालियन, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। ये क्या वजह रही है? जी मैं वही तो कह रहा हूँ कोई नाकामी कि देश का रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर वादा करता है, वो वादा पूरा नहीं होता। अमित शाह जी वादा करते हैं, होम मिनिस्टर, वो वादा पूरा नहीं करता और लोगों को गुमराह किया जाता है, झूठ बोला जाता है। और डेली वेजरों का क्या हाल है आप खुद देख लीजिए कि कितनी नौकरियां मिली हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर नीलाम कर दिया है सारा। इन्होंने जम्मू को रियल एस्टेट वालों को बेच दिया, अपार्टमेंट बनाने वालों को, बिना लीज के, बिना डेमिसाइल के, स्टेट सब्जेक्ट के, और दुबई में कश्मीर को बेच आए बिना लीज के, बिना डोमिसाइल के। और फिर ये वादे करते हैं कि अब की बार 50 पार। अरे साहब, मैं तो ये कहूंगा, ये कहते हैं ना अब की बार 50 पार अगला मुख्यमंत्री हम इनका होगा, तो मैं ये कहूंगा कि अब की बार लखनपुर पार। और ये कहूंगा कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, भाजपा वालों को देखने दो जितनी नफरत इस समय जम्मू की तैयारी मिशन स्टेट की, बेरोजगार नौजवानों को तैयारी मिशन स्टेटहुड की है। सुनील सर आपसे सवाल, किस किस्म की तैयारी मिशन स्टेटहुड की है? क्योंकि कहीं ना कहीं रविंद्र रैना जी ये कह रहे हैं कि आपकी बार 60 से पार। क्या लगता है आपको कि मिशन स्टेटहुड उनको आप पार करने देंगे? क्या लगता है आपको? किस तरह आप लोगों के बीच में बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं इनको न्योता देता हूं, मेरे साथ डिबेट आगे कर ले कि जो भी इनके जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जो दावेदार हैं, कोई भी आ जाए, चाहे पीएमओ मंत्री आ जाए, कोई भी आ जाए, मेरे साथ डिबेट कर ले, हम बात करते हैं। जगह समय ये तय कर ले कहां पे करनी है, हमें बता दे,
सुनील डिम्पल तैयार है, मिशन स्टेटहुड हर मुद्दे के ऊपर तैयार है। इन्होंने जम्मू बर्बाद कर दिया, चिनाब वैली बर्बाद कर दी, कश्मीर बर्बाद कर दिया, और अब देहाती लोगों को इन्होंने जम्मू को भी लिक्वर माफिया के हाथों में बेच दिया। आपको मालूम है शराब की और दुकानें भी खोली जा रही हैं। कहते हैं रेवेन्यू इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करना है। अगर आपने पैसा ही इकट्ठा करना है तो आप अफीम, गांजा, चिट्टा और चरस की दुकानें भी खोल लीजिए और पैसा आएगा। ये क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आप जम्मू के लोगों को सवाल रहेगा। अब तो किफायत मुबारक को चिनाब वैली में भी शराब की दुकानें खुलने वाली है, कश्मीर को भी ये तोहफा दिया जा रहा है। आपसे जरूरी सवाल रहेगा, अगर एक तरफ से मेरा एक भाई मुझसे सवाल कर रहा है ये न्यूज वाला शायद एंटी इंडिया है, नहीं मेरे भाई, मैं हिंदुस्तान से बहुत प्यार करता हूं, मुझे हिंदुस्तान के ऊपर फख्र है और मेरी जागीर हिंदुस्तान है, मेरे बाप की जागीर, मेरे पुरखों की जागीर हिंदुस्तान है, ये हमारा मुल्क है, मैं इसके ऊपर फख्र करता हूं और मुझे फख्र भी होना चाहिए क्योंकि ये मेरा घर यहाँ पर है, तो इसमें कोई भी शक नहीं है। तो जहां पर सिगरेट और बीड़ी के ऊपर, नस्वार के ऊपर, देखिए ये बीजेपी के आईटी सेल के बंदे हैं, ये आईटी सेल के बंदे हैं। जब भी कोई अच्छी बात करता है ये इनके उल्टे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। अरे भाई आज इनको नजर नहीं आ रहा कि पूरा जम्मू कश्मीर खून के आंसू रो रहा है, रो रहा है अपनी बर्बादी के ऊपर, रो रहा है कि हम हिंदुस्तानियों के ऊपर किस तरह से जबरन हमले किए जा रहे हैं, खून खराबा हो रहा है और मासूम लोगों की जानें ली जा रही हैं, चाहे वो मुस्लिम भाई बहन है, हिंदू है, सिख भाई बहन है, कश्मीर के हैं, जम्मू के हैं, चिनाब वैली के हैं, पीर पंजाल के हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि जो ये कह रहा है कि ये एंटी नेशनल चैनल है। अफसोस की बात है, हम ये रो रहे हैं कि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, चश्मे के बगैर करके हमें मारा जा रहा है। आप सरकार बताए, तो आप थोड़ा सा कमेंट पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मुझे कल को कुछ होता है, मैंने कमेंट शो किया है, जो बंदा मुझे सीधी सीधी सोशल मीडिया के ऊपर धमकी दे रहा है, आप थोड़ा सा कमेंट पढ़ लीजिए और अपने दर्शकों को बताइए कि क्या लिख रहा है मुझे बंदा। ये वही आईटी सेल के ही होंगे, मैंने देख लिया, पढ़ लिया, ये उसी का बंदा है। खैर हमें ऐसी फजूल के लोगों को ध्यान मत दीजिए, हमें क्या इसको करना है। नहीं सर, कल को कुछ देखिए, हमारा भी परिवार होता है, हमारे भी बच्चे होते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जो है ना मतलब भारत बहुत ज्यादा खतरा बनते हैं। जबकि किफायत तुम बोलो भारत माता की, भारत माता की जय, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा तो सर हिंदुस्तान है, हम फख्र से कहते हैं हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं है किसी बंदे को या किसी भी मतलब एजेंसी को या किसी को, क्योंकि मेरा भारत है, मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। किफायत देश के होम मिनिस्टर आ रहे हैं, हम ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स करो पाकिस्तान के ऊपर, वहां पे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं उनको बंद करो, तबाह करो। नंबर 2, पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद करो और जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाओ। आप हर बार बोलते हो कि अगला झंडा हम पीओके एजेंडा है हमारा, कब है बताइए ना, बताइए, हम इनसे पूछ रहे हैं। तो ये इनको पूछिए कि यही बता दें जो कमेंट देने वाले हैं कि पीओके गिलगिट बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा कब बनेगा। इन्होंने एक और कमेंट किया जो कि मैं यहाँ पर कमेंट शो करूंगा, क्योंकि ऐसे जो हेट्स कमेंट आते हैं हमें थोड़ा सा उनके ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब, चलिए छोड़िए बेकार की बातें, जैसे लोग लेट्स कम, अरे छोड़िए ना। तो सुनील सर, आपसे एक सवाल जरूरी रहेगा, आपसे जरूरी सवाल रहेगा, इस बार किस किस्म की उम्मीद श्री अमित शाह जी से लगाई जा सकती है, क्योंकि अमित शाह जी 19 तारीख को जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के मुलाजमों का भी कहीं ना कहीं ये सोच है कि वो उनका घेराव करेंगे, उनके पास मिलने जाएंगे, अगर उनको मिलने नहीं दिया जाएगा तो वो रोड शायद ब्लॉक करेंगे। तो आपकी किस किस्म की उम्मीद है उनसे, क्योंकि भारत के होम मिनिस्टर है। जी हाँ, हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई है, देश का प्रधानमंत्री हमारा है, देश का होम मिनिस्टर किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो हमारे हैं। तो आप हमें बताइए कि आप हमारे लिए जम्मू कश्मीर में खून खराबे को रोकने के लिए आपकी क्या पॉलिसी है, हमें मंसूबा बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, और हमारे महाराजा जी ने ये रियासत का विलय जो करवाया है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि महाराजा हरि सिंह जी
जो बनाए हुए कानून थे उसको आपने दरकिनार कर दिया, वो स्टेट सब्जेक्ट हमसे छीन लिया, 370 छीन लिया, इतनी खूबसूरत रियासत हमारी तोड़ दी। आज वही रियासत बेहाल है, लहूलुहान है, खून खराबा है। कुछ कीजिए प्रधानमंत्री जी, इस खून खराबे को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में कुछ कीजिए, मासूम लोगों को बुलाएं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम धर्मों के लोग जम्मू कश्मीर में एक साथ रहना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर, चिनाब वैली और पीर पंजाल एक साथ रहना चाहता है। कुछ कीजिए, हमें बचाइए। सर आपसे एक सवाल और है, सर आपसे एक और सवाल है। जिस तरह आपने कहा जम्मू कश्मीर पीर पंचाल पूरा एक साथ रहना चाहता, पहले ही तो जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े कर दिए गए हैं, लद्दाख को अलहदा कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर को अलहदा कर दिया गया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो पिछले 2 महीने से एक हाई लेवल मीटिंग के बारे में लालीपॉप लोगों को, आम जनता को दिखाया जा रहा है, वो हाई लेवल की मीटिंग क्यों नहीं हो रही है? अगर होगी तो कब होगी? देखिए, अफसोस की बात तो यह है कि मुझे तो खतरा लग रहा है कि डेली वेजरों को एक तो इंसाफ नहीं मिल रहा, दूसरा ये हो गया कि 12,000 जो बिजली विभाग के डेली वेजर पक्के करने के लिए जो बात कर रहे हैं, ये उन लोगों को पक्का नहीं करेंगे। ऑर्डर ही किया है, अब बताएं उस ऑर्डर में क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है, वो उनको मिसलीड करने वाली बात है कि पीएचई और पीडीडी को अलग अलग कर दो, और उस ऑर्डर में यह भी नहीं लिखा हुआ कि कितने महीनों में पक्का करेंगे। 1 महीने में उन सभी को 12,000 को पक्का करेंगे, 2 महीने, चलिए 3 महीने में पक्का करेंगे, लेकिन नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल। और साथ में लिखा हुआ है कि जब डीपीसी होगी, डिपार्टमेंटल कमेटी की मीटिंग होगी, तब ये फैसला। अरे डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज की मीटिंग तो रेगुलर मुलाजिमों के लिए भी नहीं करती ये गवर्नमेंट, तो इन डेली वेजरों के लिए कहां करेंगे। नंबर 3, अगर, और ये भी कहा हुआ है कि रिटायरमेंट जब होगी तो उसके अगेंस्ट इन मुलाजिमों डेली वेजरों को एडजस्ट किया जाएगा। अरे भाई, मुलाजिम कितने रिटायर होते हैं साल में? 5, 7, 10 होते होंगे, तो 12,000 की फौज कब भर्ती होगी? 12 साल आप लगा देंगे है ना गवर्नमेंट ने, 15 साल लगा देंगे, 25-25 साल के तो वो पहले हो गए हैं, तो उनको मिला एक चीज और निकाली है। कल का आपने ऑर्डर देखा होगा शायद, जिसमें 263 बंदों को एज बार लगाया गया है पीडीडी महकमे में। एज बार मतलब अब ऐसा भी हो सकता है ना कि लोगों को निकालेंगे भी, ये जिनको एज बार लगाएंगे, बाकी चीजें लगाएंगे और उनको निकालेंगे कुछ ना कुछ बहाना करके। जी, मैं आज ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं किफायत। ये बात कुछ दर्शकों पे छोड़िए, डेली वेजरों पे छोड़िए, आंगनवाड़ी वर्करों पे, सीआईएसएफ, बीएसएफ, बॉर्डर बटालियन, हेल्थ वर्कर्स, रहबरे खेल टीचर्स के साथ इंसाफ नहीं हुआ, ये इन पे छोड़िए। और ये आज मेरा दिल बहुत दुखी है, क्योंकि मेरे अपने खित्ते में इतना बड़ा हमला उधमपुर में हुआ है, हमारा रोने को दिल कर रहा है। जो मारा गया है, शहीद हुआ है, इतने जख्मी हो गए हैं, इतना बड़ा हमला हुआ है, वो सरपंच भी मारा गया, उधमपुर में हमला हो गया, ग्रेनेड अमीरा कदल में हमला हो गया, इतने बेकसूर जख्मी हो गए, लहूलुहान। आपने कहा कि मैं कंडोलेंस, तो मेरा आज साथ में मेरा और दूसरे चैनल पे इंटरव्यू है, मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एटीएन न्यूज पूरी तरह से कंडोलेंस करता है, और भारत के जो हमारे रक्षा मंत्री जी है राजनाथ सिंह जी, उनसे गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर जो है एक अच्छी बैठक बिठाई जाए। कौन अननोन लोग जो है ये आम आदमी को मारने का काम कर रहे हैं, हमारी फौज, हमारी बीएसएफ, सीएसएफ, एसपीओ के ऊपर हमला कर रहे हैं, क्या कोई एजेंसी इसमें मुलविस है, क्या इसमें किसी किस्म का दहशतगर्द है? इसके ऊपर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, और जो भी लोग इसमें पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो फांसी होनी चाहिए, लगभग तो फांसी होनी चाहिए, कड़ी कड़ी से सजा होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता, मजलूम अवाम, इनोसेंट किलिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। चाहे इसमें मुस्लिम पाया जाए या हिंदू पाया जाए, सिख पाया जाए या क्रिश्चियन पाया जाए, वो बराबर किस्म का दहशतगर्द है, उसमें किसी भी किस्म की छूट नहीं होनी चाहिए। ये एटीएन न्यूज के द्वारा हम एक मेमोरेंडम, वीडियो मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं और होम मिनिस्टर साहब उनसे, हाँ, उनके लिए हम भेजते हैं अपनी तरफ से कि चाहे इसमें किसी भी किस्म का कोई भी बंदा पाया जाए, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर लाइव में जुड़ने के लिए। थैंक यू।
तो ये थे मेरे साथ मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट मिस्टर सुनील डिम्पल जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें की। और आज जो शोक का दिन है, जैसे कि आपको बता दूं कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हुई है, जख्मी भी बहुत सारे लोग हुए हैं, और शायद एक डेथ का भी जो है मैसेज आया था हमें कि एक डेथ भी हुई है, सोर्स के मुताबिक से पता चला है। और हमेशा जो है अननोन पर्सन जो है किलिंग कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। तो फिलहाल हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर के बाद फिर से आपके साथ लाइव में जुड़ेंगे, हाई लेवल की मीटिंग के ऊपर हम बात करेंगे। आखिरकार 9 तारीख की डेट उसमें दी गई है, कोई टाइम भी दिया गया है, हमारे पास एक आर्डर निकला है। क्या वो फेक होगा या रियल होगा, उसके ऊपर थोड़ी सी हम जांच पड़ताल करेंगे और आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, फिर मिलूंगा आपके साथ।